Hello everyone, I am Tariq Anwar. Welcome to ICRA online learning platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to discuss about specialized agencies of the United Nations organization. Before this video I had already covered United Nations organization topics in detail. If you don't watch those videos, I will provide the link of those videos in the comment box. You should go through that for watching. So let's get started today's topic. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशन को डिटेल्ड में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। कि यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एजेंसीज क्या हैं। सो इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशन। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के साथ काम करता है। एंड ऑल ब्रॉड into the relationship with the United Nations through negotiated agreements। और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूनाइटेड नेशन के साथ रिलेशन में एग्रीमेंट करने के बाद आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, सम एग्जिस्टेड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही से एग्जिस्ट करते हैं। सम वर एसोसिएटेड विद द लीग ऑफ नेशंस, और कुछ का ताल्लुक लीग ऑफ नेशन से है। And others were created almost simultaneously with the United Nations। और अदर एजेंसीज ये यूनाइटेड नेशन के क्रिएशन के साथ ही क्या हुए, क्रिएट हुए। एंड अदर्स वर क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू मीट इमर्जिंग नीड्स। के ज़ाहिर होने वाले ज़रूरियात, जो भी ज़रूरियात पेश आते हैं उनसे डील करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को खुद से क्रिएट किया है। और वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या हैं? FAO फाओ, ICAO, IFAD, ILO, IMF, IMO, ITU। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज हियर फाओ, FAO फाओ। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया। और इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंगियो इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेइंग दैट द फाओ लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू फाइट हंगर। इसका मेन पर्पज़ है क्या है? हंगर को ख़त्म करना, भूखमरी को ख़त्म करना। ये फाओ का क्या है? पर्पज़ है। एंड सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज ICAO। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। 4 अप्रैल 1947 को इस्टेब्लिश किया गया। और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं सल्वाटोर साई-शीटेनो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, इट डेवलप्स स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट एंड असिस्ट member states in sharing the world skies to their socio-economic benefits। ICAO को बनाने का पर्पज़ है ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड को डेवलप करना, मेंबर स्टेट को असिस्ट करना, हेल्प करना वर्ल्ड स्काई शेयरिंग में। कि वर्ल्ड स्काई को एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ शेयर करे ताकि ये उनके सोशियो इकोनॉमिक के लिए क्या हो, बेनिफिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह वाटर बॉडी डिवाइड होते हैं कंट्री के ये वाटर बॉडी इस कंट्री का टेरिटरी में आएगा और ये वाटर बॉडी इस कंट्री के टेरिटरी में आएगा, ठीक इसी तरह स्काई में भी डिवीज़न है। उसी वर्ल्ड स्काई को शेयर करते हैं एक मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट के साथ, ताकि इससे उनके आर्थिक और सामाजिक में क्या हो, डेवलपमेंट आए, बेनिफिट हो।
एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज FIFAD, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 15 दिसंबर 1977 को इस्टेब्लिश किया गया और करंट प्रेसिडेंट हैं होंगबो। होंगबो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ IFAD। Fourth point is saying that focused exclusively on rural poverty reduction in developing countries, कि developing countries में रूरल एरियाज से, गाँव से, देहातों से पोवर्टी को ख़त्म करना, एंड टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, हंगर और माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करना। इसी के साथ साथ रेज देयर प्रोडक्टिविटी, जो किसान मजदूर तबका है उनके प्रोडक्शन में जो फैक्टर क्या है, बैरियर बनते हैं, उनको ख़त्म करके, रिमूव करके उनकी प्रोडक्टिविटी को रेस करना, और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनके इनकम जनरेट होंगे। ये IFAD को बनाने का पर्पज़ है। एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज हियर ILO, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 29 अक्टूबर 1919 को इस्टेब्लिश किया गया लीग ऑफ नेशन के अंडर, और इसी के साथ साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर भी 1919 में ILO को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और करंट डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। गाय राइडर इसके करंट जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, के आर्थिक और सामाजिक न्याय को एडवांस बनाना थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, के लेबर के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनली सेट करने के ज़रिए। एंड फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, 27 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया, और करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेइंग दैट प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, कि इसके बनाने का पर्पस है कि इंटरनेशनली मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करना, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनली ट्रेड को फैसिलिटेट करना, फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये सारे डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सस्टेनेबल तरीके से हो ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ करे, और इसी के साथ साथ वो सस्टेनेबल हो ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। एंड फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हियर WHO, फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया, और इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधनोम, हु डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ, इंटरनेशनली लेवल पर हेल्थ अथॉरिटी को ये कोऑर्डिनेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज हियर यूनेस्को, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, इस्टेब्लिशमेंट डेट है 4 नवंबर 1946, और करंट डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे ऑजोले। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेइंग दैट प्रोवाइड टीचर ट्रेनिंग हेल्पिंग इम्प्रूव एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, के टीचर को ट्रेन करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना पूरी दुनिया में, प्रोटेक्टिंग इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स, और इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये यूनेस्को का पर्पज़ है। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज हियर IMF, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम, 17 मार्च 1948 को इस्टेब्लिश किया गया, और इसके हेड सेक्रेटरी जनरल हैं कीटेक लिम। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेइंग दैट क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव शिपिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, के शिपिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड
चीज़ों को क्रिएट करना, कॉम्प्रिहेंसिव शिपिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को क्रिएट करना, एड्रेसिंग सेफ्टी, सेफ्टी को बनाए रखना, एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंटल पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कंसर्न हैं उनको एड्रेस करना, लीगल मैटर को एड्रेस करना, टेक्निकल कॉपरेशन को क्रिएट करना, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी को भी क्या करना, क्रिएट करना। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज हियर ITU, फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में 17 मई 1865 को इस्टेब्लिश किया गया। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं होलेन जाहो। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेइंग दैट टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, के इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन नेटवर्क फील्ड में, कम्युनिकेशन नेटवर्क फील्ड में क्या करना, इंटरनेशनली कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट करना, इसको डेवलप करना और इजी बनाना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज हियर यूनिडो, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 17 नवंबर 1966 को इस्टेब्लिश किया गया। एंड थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर जनरल, करंट डायरेक्टर जनरल हैं यूनिडो के ली यंग। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेइंग दैट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इंडस्ट्री को क्या करना, प्रमोट करना, ताकि इससे क्या होंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे तो पॉवर्टी रिड्यूस होगा, और इसी के साथ इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री में ग्लोबलाइज किया जाए चीज़ों को, कि वहीं पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जा रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड। और ये सारे के सारे प्रमोशन और डेवलपमेंट ऐसे मैनर में होने चाहिए कि जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। And next organization is here UNWTO. UNWTO, that is United Nations World Tourism Organization, headquarter मैड्रिड स्पेन, इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1974 को इस्टेब्लिश किया गया। और सेक्रेटरी जनरल हैं जोरब पोलो लिकाशवी। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म, के रिस्पॉन्सिबल के प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का पर्पज़ है कि ये सस्टेनेबल, जो भी चीज़ टूरिज्म के लिए किए जाए वो सस्टेनेबल हो और यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो। ये UNWTO के बनाने का क्या है, पर्पज़ है। ये इसका रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी एक्टिविटीज़ या इन्वेंशन किए जाए टूरिज़्म से रिलेटेड वो क्या हो, सस्टेनेबल हो और इजीली एक्सेसिबल भी हो। एंड second organization is here UPU, that is यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न स्विट्जरलैंड। 9 अक्टूबर 1874 को इस्टेब्लिश किया गया और इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं मैसाहिको मैटोकी, इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं। एंड fourth point, this point is saying that primary forum for cooperation between postal sector players, इसका बनाने का मकसद है पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स के दरमियान कोऑपरेशन को प्रमोट करना, कोऑपरेट करना। इट हेल्प्स टू इंश्योर अ ट्रूली यूनिवर्सल नेटवर्क ऑफ अप टू डेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और क्या करना, अप टू डेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के एक ट्रूली यूनिवर्सल नेटवर्क को इंश्योर कराना। जो भी पार्सल हों, पोस्ट रिलेटेड चीज़ें हों, प्रोडक्ट्स हों, सर्विसेज हों, ये क्या हो, इजीली टाइमली अवेलेबल हो।
एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वीपो, फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 14 जुलाई 1967 को इस्टेब्लिश किया गया और करंट डायरेक्टर जनरल हैं डैरन टैंग। And last point is saying that to protect intellectual property throughout the world through 23 international treaties, कि पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड 23 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें जैसे इन्वेंशन है, आर्टिस्टिक वर्क्स हैं, लिटरेरी हैं, ये सारे क्या हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ताकि ये चीज़ें कोई दूसरा ना ले ले, तो उनको प्रोटेक्ट करना वीपो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज WMO, दैट इज वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया 23 मार्च 1950 को और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं गरहर्ड एड्रियन। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेइंग दैट फैसिलिटेट फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ मेटियोरोलॉजिकल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, कि मौसमियात से रिलेटेड जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है, इसको फ्रीली एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इसको फर्दर क्या करना? फैसिलिटेट करना। और इसी के साथ साथ इन डेटा और इन्फॉर्मेशन को एविएशन में, शिपिंग में, सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर में भी क्या करना? यूज़ करना। ये क्या है? WMO इन चीज़ों से क्या करता है? डीलिंग करता है। एंड नेक्स्ट दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में। जुलाई 1944 में इस्टेब्लिश किया गया और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। And fourth point is saying that provide financing policy advice and technical assistance to government of developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज़ की सरकार को, डेवलपिंग कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना, पॉलिसी एडवाइस देना और इसी के साथ फाइनेंस भी क्या करना? प्रोवाइड करना। ये वर्ल्ड बैंक का पर्पज़ है। एंड नेक्स्ट थिंग, some additional thing related to World Bank partnering with government, कि वर्ल्ड बैंक ये गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर भी क्या करता है? काम करता है, पार्टनिंग करता है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी। फिर इसके वर्ल्ड बैंक के 2 यूनिट्स आ जाएंगे, IBRD, IDA। IBRD फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। Basically, it helps developing countries, that is middle income credit worthy poorer countries, that is 189 member countries। Basically IBRD जो कि यूनिट है वर्ल्ड बैंक का, इसको बनाने का मकसद है कि जो मिडिल इनकम क्रेडिट वर्थी पुअर कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा तो पुअर नहीं हैं, अगर उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाए तो वो रिटर्न कर दें, तो ऐसे कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या करना? हेल्प करना। और वो कितने हैं? 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और सेकेंड यूनिट है IDA, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इट फोकसेस ऑन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़। और इसको बनाने का पर्पस है कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा गरीब कंट्रीज़ हैं उन पर फोकस करना। और ये कितने कंट्रीज़ हैं? 173 शेयर होल्डर नेशंस हैं, जिनके लिए IDA को बनाया गया है ताकि वो फाइनेंसिंग सपोर्ट करे। दैट इज़ एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वर्ल्ड बैंक पार्टनरिंग विद प्राइवेट सेक्टर। जिस तरह वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर वर्क करता है, ठीक इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के साथ भी क्या करता है? ये पार्टनरिंग करता है और इसके साथ मिलकर काम करता है। इसमें 3 यूनिट्स आ जाते हैं। फर्स्ट है IFC, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इट इज़ अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप।
आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये एक सिस्टरली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर भी है। इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, फोकस्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मकसद है डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन पर फोकस करना। आईएफसी डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर पर क्या करता है, फोकस करता है। सेकेंड यूनिट इज MIGA, मीगा, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। It is a member of the World Bank Group, promote cross-border investment in developing countries by providing guarantee, political risk insurance, credit enhancement to investors and lenders. मीगा MIGA ये भी क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है और ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में गारंटी प्रोवाइड करके। यानी कि ये इन्वेस्टर और लेंडर को क्या करता है, कहता है कि आप फुला कंट्रीज़ में, इस कंट्रीज़ में क्या करें, इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के बाद जो गारंटी है वो गारंटी हम लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिस्क हो, क्रेडिट एनहेंसमेंट हो, ये गारंटी लेता है इन्वेस्टर्स, गारंटी देता है इन्वेस्टर को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और लेंडर को। एंड थर्ड यूनिट इज ICSID, that is International Center for Settlement of International Dispute. It is a member of the World Bank Group devoted to international investment dispute settlement. यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, उन डिस्प्यूट को, उन कॉन्फ्लिक्ट को ICSID क्या करता है, सेटल करता है, उसे रिमूव करता है। ये 5 यूनिट्स हैं बैंक, वर्ल्ड बैंक के। तो ये मेन स्पेशलाइज एजेंसीज थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। सो इसके बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर भी क्या है, बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।